जो काम हनुमान जी ने लंका में किया था वही काम छाली जी कर रहे हैं। फूल भी आपके और इन्होंने बरसा दिए। हनुमान जी ने क्या किया था? तेल भी लंका वालों का और घर भी किसके जले। एक बार तालियां बजाएं इनके लिए। और मैं इनके लिए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया का दर्द मिटाने का जिगर रखते हैं, दुनिया का दर्द मिटाने का जिगर रखते हैं। अरे जेब खाली है, खजाने पे नजर रखते हैं। अरे इनकी आंखों में भले ही आंसुओं का सागर हो, मगर सारे जहां को हंसाने का हुनर रखते हैं। जिसके पास सभी को हंसाने का हुनर है, आइए वही हास्य की अदाएं आपके श्रीमुख से छोटू सिंह जी रावणा उपस्थित है, जिनके भजन आप सुनेंगे। और हमारे एक क्या नाम था उनका, हाँ आइए बुलाएंगे, चलो उनको ये बुलाएंगे। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। चलिए ख्याली जी सहारण, हमारे उधर सहारण बोलते हैं, आपके यहाँ सहारण वही एक ही चीज है ना? हाँ ठीक है। चलिए एक बात बताओ, हनुमान जी लंका घुमा घुमा के बात करने की क्या जरूरत है? सीधे बोल देते कि ये बंदर की शक्ल वाला आदमी आ रहा है। इतना पुंगरा देते ना, बोला दी क्या करने वाले हैं हनुमान जी, लंका फलाना ढिमकाना। वाह 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 वाह, इन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे आपकी नजर में उठाया, भगवान इनको उठाए। और नजर में कहाँ ले जाते हो आप बात को यार, अपने हिसाब से मत चला करो। वो बैठ जा भाई। अच्छा वो हमारे वाले कहाँ गए? सरपंच साहब, क्या बात है सरपंच जी, बड़ा जोरदार मस्त जोर लगा लगा के है जो अब आपके सामने है, जो है वो कहते हैं। कोई चुनाव खड़ी है, सब्जी मंडी बना दिया हमने। हमारे तीन चार कलाकार तो तबला लेके निकल लिए पीछे से। अच्छा भाई, मैं कोशिश करी भगवान की दया से पूरी दुनिया घुमाऊं, पूरी दुनिया घुमाऊं। हर एक के सवाल होता है छोटू भाई, किसी के मन में कोई सवाल है, जान कौन देगा अब? किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई सवाल। तो एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने दिलीप भाई साहब से बात की जब मेरे गांव आए घर पे। मैं कोई कलाकार बन के नहीं आया, दिलीप जी से मेरा बहुत पुराना भाईचारा है, रिश्ता है। एक बार जोरदार तालियां इस भाईचारे के लिए। मैं सिर्फ आपके प्यार के सदके आया हूँ। अभी सुनीता स्वामी गा रही थी, मनड़ा जीवड़ा छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, पलट दो, कुछ नहीं। अब छोटू सुनाएगा आपको, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, यहीं रह जाएगा, हाथ का मेल है। इनको जब पेमेंट करो 150 रुपए कम रह जाए, डांग निकाल लेते हैं। वो ऐसे कैसे? हाँ गिनते हैं भाई सब, लिफाफा बाहर टेंट से निकलते 150 रुपए कम हो, डांग बजा लेते हैं। वो कहते जी क्या है, आपका मेल है, पैसा आनी जानी कुछ नहीं, यहीं छोड़ दो। कि तो बाबा जी क्या करें, हमें दे दो। तो मेरा सवाल ये था, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या बीवी का होता है ना? माँ आशीर्वाद स्वरूप सर पे हाथ फेरती है, बीवी प्यार से सर पे हाथ फेरती है। और भाई बैठ जाए यार, तेरे घुमन फिरन खातिर टांग लगाई है, भगवान तो बैठने खातिर भी कोई सामान लगाए हो लोग। हाँ आराम हो भी इस्तेमाल कर। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या पत्नी का होता है। माँ आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरती है, पत्नी प्यार से सर पे हाथ फेरती है। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। ये अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही हूँ, ये आपके सपोर्टर, आपके वोटर, मैं क्या करूं। तो माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और बीवी जब सर पे हाथ फेरती है तो इन्होंने अंदाजा लगा ही लिया, मामला उजड़ ही जाता है ना। तो आपका नुकसान देखते हो, लग रहा है पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। तो सवाल ये था कि कितनी बीवियां हैं, जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से। है तो सरपंच वाक्य में। जोरदार तालियां भाई के लिए। बैठो एक बार सरपंच जी। भाई जी, दिलीप भाई जी, फिर 6.5 फुट का और जे किंग जानता जानता ऊपर पड़ गया, 2-3 शहीद हो जाएगा। हाँ
सिंह रावण है तो बिये ही के हो के भाई जी थे 5-7 मिनट बाद उठ जाइयो, 5-7 मिनट बाद उठ जाइयो, अनठाओ भी गद्दो भी सांस ले लिए बापड़ो। सो एक बार दलीप जी के लिए जोरदार तालियां। हमारा इतना प्यार, इतना भाईचारा, हमारे पीली बंगा शेख साहब है, भूप सिंह जी सहारण तो हमारे कॉमन फ्रेंड है, तो आज उनकी बदौलत आप सबसे रूबरू होने का। चौधरी मैं कहूँ बैठ जा, तेरी जोत कमजोर है चौधरी, तेरा सड़ाई फेरनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूँ, थारा जेठ लगे थे आपके दो ख्याल लीजिए के कोई गुण मना बैठा, झूठी बात। हाँ यही फालतू बात कर, कोई सारा नहीं। मेरी घरवाली कौन मानने पड़ा, मैंने टापर की कौन समझे, ठीक है नहीं। तो भैया छोटा सा नाम मेरा ख्याली, आपके समझ में आ गया? मेरे आज तक ही नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत होती है तो फोन आता है कि कौन बोल रहा है, मैं ख्याली, कौन ट्राली? मैं कहा नहीं भाई साहब ख्याली। अच्छा प्याली 2-3 बार बताना पड़ता है, एक को मैंने वैसे ही बोल दिया। मैं कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? वो शुरू हो गया, बोले ततन 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 तेरा नाम क्या है? मैं कहा जी नाम तो, मैंने पूछा भी तेरा नाम क्या है, तो वो शुरू हो गया, बोले मेरा नाम ख्याली है, तेरा नाम क्या है? मगर जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। तो ऐसे कई बार दिक्कत आ जाती है। हम गांव में छोटे छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, तो हमारा जो कप्तान था वो अकेला था। तो कैप्टन आया, बोला हाँ मांगो हेड या टेल, बोले फेंको, बोले नहीं मांगो हेड या टेल, बोले फेंको। तो उसने फेंका, बोला मांगो, यही है, यही ऊपर आ गया, वही मेरा है। एक बंदे ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने भाई साहब 30 दिन में 30 बेची, बाकी ने किसी ने 2, किसी ने 4, कंपनी ने बुलाया, उसको सम्मानित किया, बोले भाई यार तुम तो बहुत बढ़िया है, 1 महीने में 30 रामायण बेच दी। बाकी ने 2-2, तेरे पास ऐसा क्या मंत्र है? वो बोला साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था, सब आते थे, मैं कहता था रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं? वो खरीद लेता था। उसको पता है भी इस बंदे ने पढ़नी शुरू कर दी, ये 6 महीने खत्म नहीं करेगा। तो ऐसे छोटा सा नाम ख्याली शुरुआत मेरे दादाजी ने रखी। हर एक परेशान होते हैं यार ये नाम क्या है। ओरिजिनल नाम पुराने आप देखोगे भिया राम, बोमा राम, पुरखा राम, ख्याली राम, यही मिलेंगे। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा छोटा सा गांव है बड़ोपल, जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली थी। फिर मैं सोचा यार वहां से आना जाना कहाँ, बुक्कन सर जैसा गांव मिलेगा, लोग प्यारे इतने मिलेंगे, तो मैंने कोशिश की, फिर मैं वहीं पैदा हुआ। और माहौल हमारे गांव का भी बुक्कन सर जैसा ही है। हमारे 2 कच्चे कमरे थे, उसमें गुरुजी की फैमिली रहती थी। आगे एक नीम था, नीम के नीचे हमारी क्लास लगती थी। सूरज इधर से आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे, सूरज इधर आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। उस नीम के भाई साहब हमने इतने चक्कर काटे, हमने वैज्ञानिकों को बुला के बोला लिखो धरती गोल है। और आपको पता है कि गांव के और शहर के माहौल में कितना फर्क होता है। ये मुझे मौका मिला दोनों चीजें देखने का। चंडीगढ़ रहा बहुत साल, बॉम्बे रहा बहुत साल, अभी भी आना जाना लगा रहता है। तो इतना मैंने फर्क देखा कि शहर के बच्चे भाई जी लाल पीड़ा या गुलगुले वर्गा, ये जी करवन गोदी लिया किस तरह छोटा छोटा टबर क्यों कोनी हुआ है। दिन का उठते ही घर की मिक्सी, घर की गाजर, घर का जूस, जूसू पिए, जूसू। अजय बेटा जूसू पिए मेरे बेटा। अब वो जूसू पिएगा वो क्यों नहीं लाल पीला रहेगा? हमारे वाले कैसे लाल होंगे उठते ही सुबह। इतने माँ आएगी बाकी क्या है बेटा, क्या लेगा? चाय। शेर की एक गिलास चाय पी के एक ही आंख खुलती है।
के बाद दूसरी आंख खुलती है। तो इतना छोटा छोटा फर्क है ना बड़े शहरों में, इंग्लिश मीडियम स्कूल, एसी बसें, एसी क्लासरूम, गोरी गोरी मैडमें, टॉप ही स्कूल का नहीं माने भाजी 3 जना घरों गुरुजी चकन खातर भेजता के बिन लाओ चक गए क्यों कालो सो मास्टर टमाटो पेट एक आंख दिखा को नहीं मुक्को मारतो या घुसंड बेड़ा कर देन तो आंकड़ा किंग स्कूल जाने जी करे थे तो अब एसी कमरा, एसी बसा, एसी क्लासरूम, गोरी गोरी मैडमा, टाबर जाए दड़ा छंट टाप, छोटी सी गलती बनी टाबर ने नोट लिख दिया कि विजिट माय ऑफिस, चाहे बाप कलेक्टर वबली प्रिंसिपल के सामने पेश होना पड़ता है। हमारे ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मेरे जमाने में मेरे गुरुजी ने नोट लिख दिया भाई कि इसको नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके आप बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो वैसा ऐसे माहौल से निकले हम, क्या करें। हमारे जो गुरुजी थे वो साथ में डॉक्टर भी थे, पार्ट टाइम में डॉक्टरी भी करते थे। 4-5 चप्पल जूतों के जोड़े भी रखे हुए थे, पेट्रोल की शीशी, डीजल की शीशी वो भी बेच लेते थे, क्योंकि एक आधा कोई गांव में मोटरसाइकिल आता था कभी कभी। अब जी गुरुजी ने जनरल स्टोर बना रखा था। रात को एक दिन खड़का गेट, बूढ़ी आई, बोले पापा दुख है पेट, और पेट दर्द शुरू हुआ तो गुरुजी बोले, डॉक्टर साहब बोले जी मैं क्या, आंख मसलते मसलते दवाई वाली शीशी हाथ नहीं आई, पेट्रोल वाली आ गई, बड़ा इंजेक्शन ठोका, ढस टाई स्टार्ट। आगे डॉक्टर पीछे ताई दिया, गांव का गेड़ा, लोगों ने बुलाया, रे आओ आओ जल्दी आओ, ताई फरार हो रही है, भाज रही है। लोग बाग पीछे भागे, ताई नहीं आता ही, ट्रैक्टर निकाल लिए, आगे ताई पीछे ट्रैक्टर, दे गांव का गेड़ा, देगा। आप कैसे आए? ट्रैक्टर डीजल पे, ताई पेट्रोल पे। सुबह 4 बजे पड़ी तो बोले सुट्टा मार के भी, सुट्टा मार के भी, पकड़ो पकड़ो। तो ऐसे माहौल में, ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे पैदा हुए, तो आपको पता ही है कि वहाँ कलाकारी सीख सकते थे, और तो कुछ ज्यादा था नहीं।